अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नोमान फ़ारूक है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचर एम्पावर एकेडमी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इनकम स्टेटमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट तक आपको निकालना सिखाया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इनकम स्टेटमेंट का, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम इन इनकम स्टेटमेंट। मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक और बहुत आसान अंदाज में सिखाऊंगा कि इंशाल्लाह ये देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और आप इनकम स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। चलें सवाल देखते हैं। ये ट्रायल बैलेंस के कुछ बैलेंसेस दिए हुए और ये एडजस्टमेंट में इसके बारे में बताया हुआ है। एक बात तो याद रखें आप कि जिस साल का एक्सपेंस होगा या जिस साल की इनकम होगी उसी साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए, चाहे आपने पे किए हों या ना पे किए हों। अकाउंटिंग एक एक्रूवल कॉन्सेप्ट पे चलती है। इसी तरह से जिस साल का एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल इस साल में आपने एक्सपेंस ले लिया है बट वो एक्सपेंस इस साल का है नहीं, तो आपको इसको अपनी बुक से हटाना होगा और नेक्स्ट ईयर में लेके जाना होगा। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। हम इसे कहते हैं एडजस्टमेंट, कि ईयर एंड पे हम एडजस्ट करते हैं कि क्या इस साल का एक्सपेंस हमने पूरा ले लिया या नहीं लिया। अगर नहीं लिया मुकम्मल तो हमें लेना होगा, और अगर हमने ले लिया इस साल में जो कि इस साल का एक्सपेंस नहीं था तो वो हमें अपनी बुक से हटाना होगा। देखते हैं इसको किस तरह से करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जैसे रिकॉर्ड किया हुआ है सैलरी एक्सपेंस 50,000, एडजस्टमेंट में बताया जा रहा है कि सैलरी एक्सपेंस जो कि एक्चुअल में है वो 45,000 है। हमने अपनी बुक्स में कितना रिकॉर्ड कर लिया 50,000, जबकि हुआ कितना है 45,000। इट्स मीन कि हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो हमें अपनी बुक से हटाना होगा। मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। आप जो है ना इस बैलेंस को दोनों तरफ लेके जाना सीखें कि इनकम स्टेटमेंट में किस तरह लेके जाएंगे और बैलेंस शीट में कैसे लेके जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सैलरी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है 50,000। अब इसके आप दो हिस्से कर दें कि इनकम स्टेटमेंट में कितना जाना चाहिए और बैलेंस शीट में कितना जाना चाहिए और बैलेंस शीट में कहाँ जाना चाहिए। इस तरह हम हर एडजस्टमेंट को सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आप आराम से जिस तरह का भी इनकम स्टेटमेंट होगा, अगर ये इस तरह की एडजस्टमेंट होगी तो कर लेंगे आप। नीचे क्या कह रहा है, सैलरी एक्सपेंस कितना दे रहा है 45,000। अब एक्सपेंस जाता है इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में या तो एसेट जाता है या तो लाइबिलिटी जाती है। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल जाता है। बैलेंस शीट को फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है 50,000, जबकि एक्सपेंस हुआ कितना है 45,000, तो इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए 45,000। अब जो 5,000 रुपये आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है एक्सपेंस को, वो अल्टीमेट आपकी बुक्स में बच गया, यानी कि प्रीपेड कहलाएगा। अगर यहाँ पे एक्सपेंस होता 60,000 तो इसका मतलब आपको 10,000 देने पड़ते, तो वो लाइबिलिटी कहलाता। अब चूंकि ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा है और नीचे एक्सपेंस हुआ कम है, तो इसका मतलब 5,000 रुपये बच गए, तो ये हमारा प्रीपेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और प्रीपेड बैलेंस शीट में करंट एसेट में जाता है। कहाँ जाता है? करंट एसेट में। तो अगर हम इसको बनाना सीखें तो इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या जाएगा? सैलरी एक्सपेंस 45,000, और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी, तो बैलेंस शीट में करंट एसेट में हम दिखाएंगे रिमेनिंग 5,000। तो इस तरह के इसके दो हिस्से कर लें कि भाई आपको 50,000 दिया हुआ था, अब इसके दो पार्ट के इनकम स्टेटमेंट में कितना जाना चाहिए और बैलेंस शीट में कितना जाना चाहिए। अब हम करते हैं दूसरी एग्जाम्पल। लेट सपोज प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है। प्रीपेड कहलाता है आपका एसेट और एसेट बैलेंस शीट में जाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है 10,000। इसके आप दो पार्ट कर लें, इनकम स्टेटमेंट में कितना जाना चाहिए और बैलेंस शीट में कितना जाना चाहिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस। एडजस्टमेंट में अगर कोई एक्सपेंस या इनकम दे वो फुल एंड फाइनल होती है। एक्सपेंस दिया हुआ है 7,000, तो अल्टीमेट हमें इनकम स्टेटमेंट में चाहिए ये एक्सपेंस है और नीचे एडजस्टमेंट में बता दिया, तो हम ये डायरेक्ट कहाँ लेके जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में 7,000 रुपये लेके जाएंगे। कितने लेके जाएंगे? 7,000, क्योंकि एडजस्टमेंट में बता दिया गया। अब जो बचे 3,000 ये बच गए। प्रीपेड आपने एडवांस जमा करवाया था 10,000, जिसमें से एक्सपेंस हो गया 7,000, तो अल्टीमेट 3,000 रुपये बच गए, वो आपका कहलाएगा प्रीपेड। अब ये जो प्रीपेड है 3,000 ये आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो इस तरह 10,000 के दो हिस्से हो गए, 7,000 जो इनकम स्टेटमेंट में लेकर गए और 3,000 जो आप बैलेंस शीट में लेके जाओगे। तो अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना जाएगा आपका? 7,000।
अब हम आगे चलते हैं। रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है आपको 8,000। एडजस्टमेंट में इसके बारे में बताया हुआ है अनपेड रेंट। अनपेड का मतलब और देना है, तो इट्स मीन के इसी साल का एक्सपेंस है, तभी तो आपको देना है। कितना है? 2,000। अब सवाल है कि सर इस इनकम स्टेटमेंट में किस तरह से जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। अनपेड कहते हैं हमारी लाइबिलिटी को। किसको कहते हैं? लाइबिलिटी को। और नीचे एडजस्टमेंट में आपको लाइबिलिटी दी हुई है। अब ये डायरेक्ट चले जाएगी बैलेंस शीट में 2,000 रुपये, डायरेक्ट चले जाएंगे बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में। अब सर इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? एक्सपेंस पहले कितना था? 8,000। 2,000 आपको और देना है तो एक्सपेंस आपका बढ़ गया, तो रेंट एक्सपेंस आपका इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा? 8,000 प्लस 2,000, इट्स मीन के 10,000। यानी कि 10,000 आपको, 8,000 का एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर चुके हो और 2,000 आपको और देना है, तो आपका एक्सपेंस बढ़ चुका है, तो रेंट एक्सपेंस आपका जाएगा 10,000। ये स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुश्किलात होती हैं इनकम स्टेटमेंट में किस तरह से एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। हम आगे चलते हैं। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, ये आपने ऊपर रखा प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। पहले तो ये समझ लें कि प्रीपेड होता क्या है। प्रीपेड आपका करंट एसेट है, 12,000 का दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट में क्या बता रहा है इसके बारे में? प्रीपेड ही बता रहा है। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग कितना दिखा रहा है? 9,000। अब प्रीपेड आपका करंट एसेट है और नीचे एडजस्टमेंट में आपको करंट एसेट दे दिया है, तो ये तो डायरेक्ट चला जाएगा बैलेंस शीट में। भाई करंट एसेट दे रहा है 9,000, ये चला जाएगा एडजस्टमेंट वाली फिगर। अगर वो नीचे एक्सपेंस देगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, और अगर नीचे एसेट या लाइबिलिटी देगा तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। अब सवाल है कि इनकम स्टेटमेंट में क्या लेंगे, तो आप इसको आसान से समझें। आपने एडवांस कितना जमा करवाया था? 12,000। इस वक्त एडवांस कितना पड़ा हुआ है? 9,000। तो इसका मतलब ये है कि आपका एडवांस ख़त्म कितना हो चुका है? 3,000। ये वही वाली बात है कि मेरे पास 10,000 रुपये थे और जब मैं खर्च करके आया तो अब मेरे पास पड़े हुए 7,000, तो 10 में से 7 गए तो बचे कितने? 3,000 मैंने खर्च कर दिए। इसी तरह से आपने एडवांस जमा करवाया था 12,000, अब इस वक्त एडवांस पड़ा हुआ है 9,000, तो इसका मतलब ये कि 3,000 आपका एडवांस ख़त्म हो चुका है। तो आप यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो लेंगे वो लेंगे आप 3,000। अब इसके बाद ऑफिस सप्लाइज पे आते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है। ऑफिस सप्लाइज जो आपकी ट्रायल बैलेंस में आ रही है वो 6,000 आ रही है, वो आपने ऊपर रखी। इसके दो पार्ट कर दिए कि बैलेंस शीट में क्या जाना चाहिए और इनकम स्टेटमेंट में। अब हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट में दे क्या रहा है? ऑफिस सप्लाईज ही दे रहा है, यानी कि एसेट है ऑफिस सप्लाई 1,500। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर एडजस्टमेंट में एसेट दे दे, लाइबिलिटी दे दे या एक्सपेंस दे दे, जो चीज़ दे दे, अगर एक्सपेंस दे तो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएं, अगर एडजस्टमेंट में एसेट दे तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में लेके जाएं, अगर एडजस्टमेंट में लाइबिलिटी दे तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही लेके जाएं। अब एडजस्टमेंट में दे रहा है 1,500 और एसेट दे रहा है, तो ये डायरेक्ट चला जाएगा बैलेंस शीट में करंट एसेट। अब सवाल है कि सर इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा? सीधी सी बात है, आपने ऑफिस सप्लाई रखी हुई ली कितने की थी? 6,000 की। इस वक्त पड़ी हुई है 1,500 की। 6,000 की थी, अब सिर्फ 1,500 की रखी हुई है, तो इसका मतलब 4,500 की एक्सपेंस हो गई। तो आपने कितने की खर्च कर ली है? 4,500। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा? ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस 4,500। ये था आपका एक्सपेंस का सारा एरिया। अब अर्न या अनअर्न या अदर इनकम में आएगा। एक बार छोटा सा रिकैप। ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया हुआ है, एडजस्टमेंट में जो बात है वो फाइनल बात है। ट्रायल बैलेंस में सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है 50,000, एडजस्टमेंट में सैलरी एक्सपेंस ही दे रहा है। अगर एडजस्टमेंट में एक्सपेंस देगा वो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, अगर एडजस्टमेंट में एसेट या लाइबिलिटी देगा तो वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब 50,000 दे रहा था एडजस्टमेंट में, 50,000 45,000 एक्सपेंस दे रहा है, वो आपने इनकम स्टेटमेंट में ले लिया। अब सवाल है कि बैलेंस शीट में कितना जाएगा और कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा या लाइबिलिटी में? तो अगर 50,000 का एक्सपेंस था और इस साल में एक्सपेंस कम हुआ तो इट्स मीन कि आपका एक्सपेंस बच गया, तो ये आप करंट एसेट में 5,000 लेके जाओगे। इसी तरह से आपने एडवांस जमा करवाया था 10,000, 7,000 एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस दे रहा है, इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्ट चला जाएगा। अब आपको बैलेंस शीट का आइटम निकालना होगा, या तो वो एसेट में आएगा या तो लाइबिलिटी में आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आपने एडवांस कितना जमा करवाया था? 10,000, 7,000 खत्म हो गया, तो इसका मतलब 3,000 का एडवांस बच गया, तो जो बच गया वो बैलेंस शीट में करंट एसेट में चला जाएगा।
रेंट एक्सपेंस 8,000 है, नीचे आपको कह रहे हैं अनपेड। अनपेड का मतलब लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में जाती है, ये डायरेक्ट चले जाएगी। अब सवाल है कि इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा। तो आपने रेंट एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कितना किया हुआ 8,000, और 2,000 आपको और देना है। इसका मतलब इसी साल का एक्सपेंस है, तभी तो आपको देना है। तो टोटल आपका एक्सपेंस कितना हो गया 10,000। इसी तरह से सारी एडजस्टमेंट सॉल्व होती है। ये तो हो गया आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेट सपोज आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख, तो अगर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस करें टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45, 52, 62, 65, 69,500। आपने इसको माइनस किया तो आपके पास बचे 31,000, 30,500। ये आपका कहलाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर सवाल में अदर इनकम हो, लेट सपोज आपका बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस है, लेकिन साथ में कहीं और से भी आपको कुछ रेंट मिल जाता है या कमीशन मिल जाता है, तो दैट्स मीन कि अदर इनकम बनेगी। इस सवाल में जैसे ऊपर अनंत दे रहा है और नीचे भी अनंत दे रहा है, सर इसको किस तरह से करें आप लेके चलें। यही कॉन्सेप्ट आपको ट्रायल बैलेंस में क्या दे रहा है, अनंत। अनंत आपकी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी से मुराद आपने नहीं कमाया, आपकी एक जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है। अनंत आपके 14,000 है, और नीचे एडजस्टमेंट में क्या दे रहा है, अनंत ही दे रहा है। अभी आपको मैंने बताया कि अगर एडजस्टमेंट में एक्सपेंस है तो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में, अगर एडजस्टमेंट में एसेट या लाइबिलिटी दे तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में। अब एडजस्टमेंट में अनंत दे रहा है, अनंत आपकी लाइबिलिटी है। इट्स मीन के बैलेंस शीट में डायरेक्ट 3,000 चले जाएंगे एज अ करंट लाइबिलिटी। कहाँ पे चले जाएंगे, करंट लाइबिलिटी। अनंत आपकी लाइबिलिटी है। अब सवाल सर ये तो समझ आ गया, अब बताएं इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा। तो भाई आपने 14,000 आपकी लाइबिलिटी थी, यानी कि नहीं कमाए थे। इस वक्त वो पोजीशन है 3,000 पे। 14,000 आपने नहीं कमाए थे, आप कह रहा है कि भाई 14,000 में से 3,000 बचे जो नहीं कमाए, तो इट्स मीन के 11,000 आपने कमा लिए। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और रेंट इनकम आपकी आ जाएगी 14,000 माइनस 3,000, 11,000। ये आपकी आ गई टोटल अदर इनकम। आपने इसको 11,000 को प्लस किया और टोटल आपका प्रॉफिट आ गया 41,500। ये आपकी कहलाएगी नेट इनकम। ये आपका हो गया इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। आप मेरी पुरानी वीडियो को लाजमी देखें जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट है, और इसमें स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलात होती है एक्सपेंस और अदर इनकम में। बैलेंस शीट बनाना अब आसान है, सारा गेम होता है एडजस्टमेंट का। अगर आपने एडजस्टमेंट को ठीक तरीके से टैकल कर लिया तो इट्स मीन कि आपकी इंशाल्लाह बैलेंस शीट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैच हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।